हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला होगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो इजी तरीके से इस ब्लाउज को बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को ओपन किए हैं। ये हमारा कॉटन ब्लाउज है और यहाँ पर आपको डिजाइन देख लेना है कि किस तरह का यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारा सीधा आ रहा है, तो जिधर से आपका सीधा प्रिंट निकल रहा है उधर से ही कपड़े को फोल्ड करें। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड की हूँ। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 32 इंच, तो 8 इंच उसका चौथा भाग हो गया। तो 8 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड किए हैं। आपके ब्लाउज का साइज जितना भी रहता है उसके हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ है 16 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है सिलाई मार्जिन के लिए। 17 इंच पर देखिए निशान लगाए हैं। इसी तरीके से आपको ब्लाउज़ की लंबाई ले लेना है। जैसे कि ये ब्लाउज हमारा थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर रखेंगे 5.25 इंच, 5 इंच 2 पॉइंट। 36 साइज तक आप शोल्डर 5.25 इंच ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर रखूँगी 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच से 2 पॉइंट कम। आर्म होल निकालने का फार्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से भाग करेंगे, जितना भी आएगा आंसर उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरह आप 40 साइज तक आर्म होल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे इस तरह, और यहाँ भी एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। तो 36 साइज़ तक आप गले की चौड़ाई 2.25 इंच ले सकते हैं। 38 साइज़ से बनाइएगा तो आप 2.5 इंच रखिएगा। अब यहाँ पर नेक की लंबाई लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की लंबाई रखूँगी 9.5 इंच। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से देखिए 2.25 इंच लिए हैं, तो नीचे से यहाँ पर 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे तो इसकी गोलाई जो है वो परफेक्ट आती है। इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हो गया फ्रंट साइड के लिए और ये हो गया बैक साइड के लिए। दोनों साइड की मार्किंग मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन। कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का साइज है 24 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 6 इंच। और 1 इंच डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। इसके बाद अब डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला लाइन है वहाँ पर इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह इंची टेप को फोल्ड करके सेंटर निकाल लिए हैं। जहाँ पर हमारा सेंटर आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए 4.5 से 5 इंच तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज का लेंथ ज़्यादा है तो कम है तो 4.5 इंच यहाँ पर इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है और इसी मार्किंग के अनुसार हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, यानी कि आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए 2 बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पर यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से एक सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक पार्ट रख करके सेट कर लेना है कि कितना आपका यहाँ पर कपड़ा आ रहा है। तो आगे की साइड से देखिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कपड़े को बढ़ा के रखना है चौड़ाई में, यानी कि जितना आपका पीछे का पल्ला रहता है उससे आपको 2 से 2.5 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप फोल्ड कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। अब हुक और आई पट्टी की मार्किंग करने के बाद जो पीछे वाला पल्ला है उसको देखिए इस तरह से मिला के रखना है। ऊपर से जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ से मिला के रखेंगे, और हुक और आई पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्किंग मैंने की है उस मार्किंग को छोड़ते हुए जो पीछे वाला पल्ला है उसको रख करके सेट किए हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए नेक की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी और आर्महोल की जो साइड है वो भी आपका सेम रहेगा। पर आर्महोल की जो गोलाई है वो आपको थोड़ी सी चेंजिंग करना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगी। अभी आर्महोल की साइड से देखिए 1 इंच पर निशान लगाए हैं और कमर की साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है पीछे के पल्ले से। अब इस लाइन को यहाँ पर देखिए इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद से अब लंबाई में आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है पीछे वाले पल्ले से। जितना आपका पीछे का पल्ला रहता है उससे आपको आगे के पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। अब जो पीछे वाला पल्ला है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की हमें ज़रूरत नहीं है। आर्महोल की गोलाई देखिए यहाँ पर 1/2 इंच गहराई में देना है पीछे वाले पल्ले से, यानी कि जितना आपका पीछे का पल्ला का गहराई है आर्महोल का उससे आपको 1/2 इंच डाउन जाना है। इसके बाद गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो गला का लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ से इसकी चौड़ाई देखिए 2.25 इंच है। तो यहाँ से भी आपको 2.25 इंच पर ही एक मार्किंग कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर आप गले की गोलाई जिस भी तरीके से देना चाहते हैं, कोई डिजाइन में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गले का शेप दूँगी। अब जितना हमें कपड़े की ज़रूरत था उतना मैंने मार्किंग कर दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसको यहाँ पर हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसके बाद देखिए शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो 36 साइज़ तक 38 साइज़ तक आप 10.5 इंच ले सकते हैं और यहाँ से 3.25 इंच रखेंगे। अगर आपका हैवी साइज़ है यानी कि 38 का साइज़ में बनाते हैं तो यहाँ से 4 इंच लीजिएगा और अगर 38 से नीचे के साइज़ में रहता है तो 4 इंच से 2 पॉइंट कम पर आप निशान लगाइएगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच। अगर आपका ब्लाउज़ का लेंथ कम रहता है तो आप इसकी लंबाई 3 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ से भी देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब बेल्ट को गोलाई देने के लिए देखिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम यानी कि 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से तिरछा में आपको मार्किंग करना है। इस तरह नीचे से देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जिससे बेल्ट का जो शेप है वो अच्छा आता है। अब यहाँ से देखिए 3.25 इंच लिए हैं तो नीचे की साइड से 1/2 इंच कम करते हुए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यानी कि जहाँ पर मैंने 3.25 इंच की मार्किंग की है वहाँ से 1.5 इंच लिए हैं और यहाँ से देखिए जहाँ पर हमारा इसका सेंटर मिल रहा है तिरछा में मिला देना है। इसके बाद यहाँ की मार्किंग देखिए जहाँ पर हमारा आर्महोल का जो बीच सेंटर है ना वहाँ से आपको इस तरह एक लाइन बनाना है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके समझा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बनाए हैं और बॉक्स बनाने के बाद इस लाइन से आपको 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह। अब इस पॉइंट को तिरछा मार्किंग करके यहाँ मिलाएंगे और 1/2 इंच और मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये वाला जो डॉट है हमारा 1.5 इंच का है और इस तरह से देखिए आपको तिरछा में यहाँ पर इस तरह मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह यहाँ पर मिला दीजिएगा। अब 1/2 इंच जो मैंने मार्किंग की है उसको देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर निकाल के इसको मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर समझिए दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यूज होगा और 1.5 इंच जो मैंने मार्किंग की है उसकी कटिंग हो जाएगी। तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ से 2.5 इंच बचेगा और यहाँ भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए देखिए 2.5 इंच पर रखे हैं और यहाँ से कमर का चौथा भाग 6 इंच, कमर 24 इंच का था तो मैंने उसका चौथा भाग ली है 6 इंच। तो इस तरीके से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा भी बच रहा है सिलाई मार्जिन। और अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच से ज़्यादा यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमारा यूज़ हो जाता है। तो 1.25 इंच के आसपास यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है। तो 32 साइज के लिए 9 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की है
और कमर का मेजरमेंट लेंगे तो कमर है हमारा 24 इंच का, उसका चौथा भाग लेंगे 6 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग कर दी है और 1.5 इंच हमारा और है सिलाई मार्जिन। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई है उस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में कहीं से भी आपका कपड़ा नहीं घटेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारा ना प्रिंसेस कट ब्लाउज में कपड़ा कम पड़ जाता है। तो देखिए पूरा सिलाई मार्जिन को नहीं लेकर के कटिंग करते हैं इसलिए कपड़ा कम हो जाता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर कटिंग करें पूरे सिलाई मार्जिन के साथ। अब यहाँ से देखिए जो कपड़ा जॉइंट है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। गले की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरह। यहाँ से भी देखिए जॉइंट है, इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी यहाँ से देखिए इस तरह कट करेंगे। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं से कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच जो डाउन किए थे यहाँ से इस फैब्रिक को भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो सारा हमारा कटिंग हो चुका है। और अब यहाँ पर देखिए जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्किंग कर रखी है सिलाई मार्जिन के लिए उसको भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच से 2.5 इंच हमारा सिलाई यूज हो जाएगा। तो कपड़ा हमें इतना ही ज़रूरत पड़ता है। तो बेल्ट को आप इस तरीके से 1.5 इंच माप करके कटिंग करके निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए 2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर स्लीव्स का लंबाई लेंगे। तो जितना इंच का आपका तैयार बाजू रहता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 11.5 इंच हमारा बाजू का लंबाई रेडी है। तो 12.5 इंच पर मैंने निशान लगाई है और इस निशान को देखिए यहाँ पर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए देखिए यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। तो 7.5 इंच हमारा इसका माप आ रहा है। यहाँ से तिरछा में आपको इंची टेप को 7.5 इंच पर रखना है। पर सबसे पहले देखिए 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे नीचे से और उसके बाद यहाँ से तिरछा में 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद ऊपर से देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं और यहाँ पर देखिए डॉट डॉट की मार्किंग करेंगे इस तरह। डॉट डॉट की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर स्लीव्स का गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से जहाँ पर मैंने मार्किंग की है डॉट डॉट की वहाँ से 1/2 इंच आपको ऊपर जाते हुए इस तरह स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच यानी कि 8 इंच का फिटिंग है तो 4 इंच उसका हाफ लिए हैं और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखे हैं सिलाई मार्जिन। अब देखिए उसको यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद से मार्किंग हमारा हो गया है। तो इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल में देखिए यहाँ पर 1/2 इंच आपको इस तरह से डाउन करके इसकी कटिंग कर लेना है। पर मैं यहाँ पर अभी आपको कटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिलाई लगाते समय ही कटिंग करती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से आपको दूसरे वाले स्लीव्स का भी कटिंग करके निकालें। जिधर से भी आपका कपड़ा बचता है उस हिसाब से यहाँ पर आप स्लीव्स को कटिंग करके निकाल लीजिएगा इस तरह से। सारे पार्ट की कटिंग हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो दोनों पल्लों को देखिए आपको इस तरह से मिला के रखना है और मिलाने के बाद सबसे पहले हम इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर सिलाई को लगाना है जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जहाँ पर देखिए मैंने डॉट पॉइंट की कटिंग की हुई ना वहाँ पर छोटा सा कट लगा दीजिएगा। तो इजी तरीके से आपका फैब्रिक मुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा दी है और अब मैं यहाँ पर फिर से डबल सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो सिलाई को मैंने लगा ली है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो इसी तरीके से दोनों साइड के पल्ले को आपको ज्वाइंट कर लेना है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह रखते हुए जहाँ पर मैंने 1.25 इंच तिरछा मार्किंग करके कटिंग की हुई थी ना उसी साइड से बेल्ट को आपको ज्वाइंट करना है इस तरह से। तो देखिए बेल्ट में भी मैंने सिलाई को लगा दी है। साइड से बेल्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद से देखिए दोनों साइड के पल्ले को सेम तरीके से मैंने सिल करके पहले से ही रेडी रखी थी। तो अब यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे।
तो इसके लिए मैंने 2 पीसेस कटिंग की हुई है। एक हमारा आई पट्टी है, दूसरा हुक पट्टी है। तो जो आई पट्टी है वो 3 इंच चौड़ाई में है और जो हुक पट्टी है वो 2 इंच का चौड़ाई है। तो सबसे पहले जो 3 इंच चौड़ाई है, तो देखिए इसके साथ हम जॉइंट करेंगे उल्टे साइड रखते हुए। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है ना, वहीं तक आपको इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा उसके बाहर नहीं ले जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है 1/2 इंच दोनों साइड के पल्लों को पकड़ते हुए, उसी सिलाई के ऊपर इस पट्टी को फोल्ड करके रखते हुए मैं फिर से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगाना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दी है और इसके बाद अब यहाँ पर हम हुक पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो हुक पट्टी को सीधी साइड से रखेंगे और सीधी साइड से रखने के बाद किनारे से 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसको सीधी साइड से करेंगे। अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की साइड से देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच और यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पट्टी हो रहा है, उसको यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने हुक और आई पट्टी लगा दी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। गले की गोलाई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है। यहाँ से साइड से देखिए एक्स्ट्रा पट्टी हो रहा है, उसको कटिंग करके निकाल लेना है। अब नीचे से फिनिशिंग के लिए आपको 1.5 इंच चौड़ाई में एक पीस कटिंग कर लेनी है और नीचे से देखिए दोनों साइड के पल्लों को, यानी कि पट्टी और जो नीचे का पल्ला है उसको बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाएंगे। और उसके बाद अब इसको सीधी साइड से करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से यहाँ पर एक सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए मैंने सिलाई को लगा दी है और उसके बाद इस पट्टी को अंदर की साइड से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच पकड़ते हुए। यानी कि ये जो पट्टी की चौड़ाई है आपको 1.25 इंच या फिर 1 इंच होना चाहिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप इस पट्टी के ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको ईजी लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने सिलाई को लगा दी है और इसी तरीके से दूसरा वाला जो पल्ला है उसको भी यहाँ पर सिल करके रेडी करेंगे। दोनों साइड का जो पट्टी है मैंने यहाँ पर सिल करके रेडी कर ली है और इसके बाद अब हम पीछे वाले पल्ले को लेंगे और जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी ना, उसको देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है डबल फोल्ड करते हुए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर डार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड से 1/2 इंच दबाते हुए देखिए इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। जहाँ पर हमारा लास्ट हुआ है वहीं से चाप को मुड़ा लेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से 2 डॉट पॉइंट की आपको यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। जितना मैंने मार्किंग की करके आपको दिखाई थी उतना ही पर मैं यहाँ पर सिलाई को लगा रही हूँ। अब 1.5 इंच की चौड़ाई में फिर से आपको यहाँ पर पट्टी लेना है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों साइड के पल्लों को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाइएगा। इसके बाद देखिए अब इस पट्टी को सीधी साइड से करेंगे। अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए 1/2 इंच और इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे या फिर आप तुरपाई कर सकते हैं। तो जो पीछे का पल्ला है वो भी मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आगे के पल्ले को लेना है इस तरह से और सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से मिला के रखेंगे। हुक और आई पट्टी को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए पिन लगा करके यहाँ पर सेट कर लेंगे और अब यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको दोनों साइड का जो पल्ला है मिला के रखना है। साइड से देखिए 2 पॉइंट हमारा
एक्स्ट्रा हो रहा है, ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद दूसरे वाले साइड में भी देखिए इस तरह से मिला के चेक करेंगे कि कहाँ से हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जो हमारा आगे का पल्ला है वही थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ भी देखिए 2-2 पॉइंट कटिंग करके इसको फ्रेश कर लेंगे, यानी कि 2-2 पॉइंट कटिंग करके आपको बराबर कर लेना है पीछे वाले पल्ले से। अब आर्महोल की साइड से देखिए यहाँ पर आपको इस तरह मिला लेना है। दोनों साइड का जो साइड फिटिंग जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पर मिलाएंगे और मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर भी आगे वाला जो पल्ला है 2 पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था पीछे वाले पल्ले से, तो उसको भी यहाँ पर कटिंग करके आपको पीछे वाले पल्ले के बराबर ही रखना है। यहाँ से भी देखिए थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है पीछे वाले पल्ले से, तो कटिंग कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा दोनों साइड आगे और पीछे का पल्ला बराबर हो चुका है। इसके बाद अब हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव्स को देखिए किनारे से मैंने सिल करके पहले से ही रेडी रखी है और इसके बाद इसको बीच से फोल्ड करके सेंटर से छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए बराबर होना चाहिए, स्लीव्स को जहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं फिटिंग का वो बराबर होना चाहिए। अब हाफ इंच जो मैंने स्लीव्स को डाउन की हुई है देखिए आगे वाले साइड रहेगा और जो हमारा डाउन नहीं किया हुआ है पीछे वाले पल्ले में रहेगा। अब बीच सेंटर से मिला के रखेंगे शोल्डर की साइड और हाफ इंच दबाते हुए देखिए इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। तो एक साइड से देखिए मैंने सिलाई को लगा दी है और अब यहाँ पर हम दूसरे वाले साइड सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी वहीं से चाप को रखेंगे और इसी तरीके से दूसरे वाले साइड में भी सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई लगाई है और इसके बाद देखिए इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बीच से सिलना स्टार्ट करी थी तो दोनों साइड से मैंने पहले जॉइंट कर ली है और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई हो गया। इसके बाद देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और सीधा करने के बाद कहीं से भी लगता है कि एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक बच रहा है उसको कटिंग कर लेना है। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला स्लीव्स है उसको भी यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड का देखिए इसी तरीके से स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर सीधी साइड से आपको दोनों लेयर को पकड़ते हुए 2-2 पॉइंट पर सिलाई को लगाते जाना है। इसके बाद अब हम इसको पलट करके उल्टी साइड कर लेंगे। तो देखिए इसको उल्टे साइड कर लिए हैं और यहाँ पर बाजू का जो गोलाई है उसकी मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच का गोलाई है तो 4 इंच मैंने मार्किंग की है उसका हाफ, और इस लेयर को देखिए यहाँ पर जो हमारा हुक पट्टी है उसको ले करके चेस्ट का चौथा भाग ले लीजिएगा। तो 8 इंच पर मैंने निशान लगाई है और यहाँ पर देखिए कमर का साइज है 24 इंच, उसका चौथा भाग लिए हैं 6 इंच और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग करके मिला दिए हैं स्केल से और जहाँ पर हमारा मार्किंग है वहीं से सिलाई को लगाना है। अब दूसरा वाला साइड में किस तरह से मार्किंग करना है, तो यहाँ पर तो सेम रहेगा, जो स्लीव्स का हाफ लिए हैं 4 इंच और यहाँ पर देखिए जो हमारा आई पट्टी है तो आई पट्टी को आपको छोड़ते हुए यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। नीचे से भी सेम तरीके से यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है कि आई पट्टी को छोड़ते हुए कमर का चौथा भाग लेंगे और निशान लगाएंगे। और जो हुक वाला पट्टी होता है तो हुक वाला पट्टी को आपको ले करके माप लेना होता है और जो आई पट्टी होता है तो आई पट्टी को आपको छोड़ करके माप लेना होता है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं से सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 32 इंच का हमारा चेस्ट था तो 8 इंच उसका चौथा भाग लिए हैं। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई को लगाते जाना है दोनों साइड से, और गले को आप यहाँ पर पाइपिंग भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।